आज हमें बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इंसान हैं। बताइए, हम लोग इंसान हैं या फिर जानवर हैं, ये तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और हमारा कानून, भाई हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब महोदय से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक ऐसा कानून बनाइए, एक ऐसा नियम लाइए जहां पर रेपिस्ट को ऑन स्पॉट फांसी देने का फैसला दिया जाए। उसके शरीर को बीच चौराहे पर चीर चीर कर कुत्तों को बाट खिला दिया जाए। जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगा तब तक ऐसे रेपिस्ट मन चले घूमते रहेंगे और हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे देश की बहन बेटियां असुरक्षा में रहेंगी। बताइए भाई, हम सभी अभिभावक लोग से हाथ जोड़ के कहते हैं कि अब बंदूक के लिए आवेदन करिए और कारण लिखिए कि हमारे घर में बहन बेटी है और बाहर दरिंदे। भाई हमारी बहन बेटियां कब तक ऐसा झेलेंगी? अभी कलकत्ता में घटना हुआ, बिहार में हुआ था। बताइए, जानवर शहर में घूम रहे हैं और रेपिस्ट के लिए कोई कानून एक ऐसा आना चाहिए जिसके वजह से एकदम ऑन स्पॉट फैसला हो। इन सब चूतियों को जीने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता ऐसे लोगों का। भाई रेपिस्ट का मतलब क्या है? वो जीने योग्य है। अगर कि कोई लड़का जाकर किसी लड़की का रेप कर दे रहा है, वो जीने योग्य है। ऐसे लोग को भरे चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए ऑन स्पॉट और उसके शरीर के कई टुकड़े करके कुत्ते में खिला देना चाहिए। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़ के सबने निवेदन करता है, ये छोटा अबोध बालक, कि देश में एक ऐसा कानून व्यवस्था लाइए जहां पर रेपिस्ट को ऑन स्पॉट ऑन दे उसी दिन पकड़ा जाए, उसी दिन गोलियों से छन्नी किया जाए और उसके लाश को काट काट कर कुत्तों में खिलाया जाए। भाई हमारी बहन बेटियां देवी का स्वरूप है, पूजनीय है। उनके चरणों की वंदना होती है, पूजा होती है। नवरात्र हम लोग मनाते हैं, माँ दुर्गा की आरती करते हैं, लक्ष्मी रूपी बेटी को हम लोग पालते हैं। और कुछ बसिंदे भेड़िए जानवर जैसे जल्लाद वो आकर हमारे बहन बेटियों के साथ रेप कर देते हैं और उसके बाद भी हम लोग मौन पड़े हैं। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा देश में? किसी न किसी को तो आगे आने पड़ेगा, कानून के लिए लड़ना पड़ेगा, कानून के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक हम सभी एकजुट होकर एक कानून के लिए आंदोलन नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग आंदोलन ना करें, हमको इकट्ठा होकर आंदोलन करना चाहिए कि देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों के लिए हो। भाई देश में रेपिस्ट, मर्डरर का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। एक ऐसा कानून आना चाहिए जो बहुत कठोर हो ताकि रेप करने वाले 10 बार सोचें कि नहीं हमें करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे घबराएं, हाथ पैर कांपे और हमारी बहन बेटियां सड़कों पे सुरक्षित चल सके। हैवानों की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। हमें शिक्षा को भी ऊंचा करना पड़ेगा और शिक्षा देके क्या ही करेंगे जब कानून ही इतना लचीला होगा। देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए, एक ऐसा कानून बिल बनाना चाहिए सरकार को जो हमारे बहन बेटियों के लिए सिर्फ हो। आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बार बार प्रणाम कर रहा हूं आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का पैर छू के विनती कर रहा हूं। आप सभी लोग एकमत होइए और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग विनती कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून सर लाइए। यह कानून बहुत जरूरी हो गया, बहुत आवश्यक हो गया हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। अगर ये कानून आ जाता है तो शायद रेप जैसी घटनाएं खत्म तो होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन सुनने में बहुत कम आएगा। दरिंदों और भेड़ियों के पास हिम्मत नहीं हो पाएगी कि नहीं कुछ कर पाए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बहन बेटियों को शिक्षा के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी दीजिए ताकि वह सेल्फ डिफेंस कर सकें। क्योंकि शहर में घर के बाहर न जाने कौन सा जानवर मुंह घात ला के बैठा है, कोई गारंटी नहीं है।
आप सभी लोगों से सभी ने निवेदन है कि अपनी बहन बेटियों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, लेकिन उन्हें आत्मरक्षा का ज्ञान भी दीजिए। हमारा देश हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित करती हैं। आप सभी लोगों से बिना निवेदन है कि हमारी बहन बेटियों के लिए एक बार आवाज़ उठाइए।